पहले तो बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया, जिनमें से बहुत इंडियंस भी थे। और अभी रिसेंटली एलियन एनिमी एक्ट को यूज करके 200 से ज्यादा क्रिमिनल जो कि वेनेजुएला के थे, उनको यूएसए से बाहर निकाल दिया गया। ये है यूएसए के रीसेंट मेजर अपडेट्स। ट्रंप के इलेक्शन जीतते ही मैंने भी अपनी कई वीडियोस में ये सारी चीजों के बारे में मेंशन किया था, लेकिन तभी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये फालतू की बातें करी जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला इलेक्शन के बाद में। बट वो सारी चीजें अभी एक एक करके की जा रही हैं। अभी इन सब बातों का इस वीडियो से क्या लेना देना, इसके थ्रू मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंट बनने से पहले 1 या 1.5 करोड़ लोग जो कि यूएसए में इलीगल रह रहे हैं, उनको यूएसए से बाहर निकालने की बात करी थी। और वो सारी चीजों पर एक एक करके काम हो रहा है। दैट मीन्स यूएसए की पॉपुलेशन में से इस साल के अंदर अंदर लार्ज नंबर ऑफ लोगों को रिमूव किया जाएगा। मीन्स बहुत सारे लोगों की स्पेस खाली होगी। इसीलिए इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि क्या अभी यूएसए लीगल तरीके से जाना पॉसिबल है, और अगर है तो फिर यूएसए जाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखो, इसके लिए सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि लीगल तरीके से यूएसए जाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट है यूएसए का F1 वीजा, मीन्स की स्टूडेंट वीजा रूट। देखो, यूएसए स्टूडेंट वीजा की ना 2 अलग अलग साइड्स हैं। एक साइड से तो ये वीजा लेना बहुत ही मुश्किल है, दूसरी साइड से ये सबसे आसान वीजा है। वो कैसे? इस वीजे का मुश्किल होने का रीजन तो सबको पता ही है कि इसमें एक इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू के थ्रू ही बच्चे को यूएसए वीजा मिलता है। बट इजी होना ये है कि इसमें आपको लीस्ट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मीन सबसे कम डॉक्यूमेंट्स आपको यूएसए का वीजा लेने के लिए चाहिए। यहां तक कि अगर किसी बच्चे के अपने स्कूलिंग में मीन्स इंडियन एजुकेशन में जस्ट 50% स्कोर भी किया हुआ है, वो भी यूएसए का वीजा ले सकता है। लेकिन वहां पर वही कंडीशन है कि उनको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहां पर जस्ट 50% स्कोर करने वाला बच्चा भी इंटरव्यू क्लियर कर गया और 90% वाला भी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया। सो दैट मीन्स इट कुड बी क्वाइट ईजी फॉर सम पीपल, बट कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। बट फिर भी अगर इंटरव्यू किसी ने क्लियर करना है तो उसको उसकी प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। मीन्स इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो इस वीडियो में नहीं कवर हो सकता। उसकी बात मैं किसी और वीडियो में डिटेल में करूंगा, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो ही मैं उसी पर ही बना दूं। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वीज़ा और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वीडियोस इस चैनल पर आती रहती हैं। सो लेट्स गो फर्दर। अभी ये देखते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा बेस्ट क्यों है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप की ना हमें यही बातें हाईलाइट होती ही दिखती हैं कि उसने इतने लोगों को डिपोर्ट कर दिया, इतने इतने क्रिमिनल्स को वहां से निकाल दिया, लेकिन पॉजिटिव चीजें हमें आजकल नहीं दिख रही। पॉजिटिव चीज ये है कि उसने रिसेंटली अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि अगर आपको एज ए स्टूडेंट यूएसए में आना है, स्टेम प्रोग्राम लेकर आओ। स्टेम में मेनली साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंक्लूड होते हैं। अगर आप इन किसी भी कैटेगरी में जाते हो तो आपके लिए वहां पर पढ़ना तो इजी होगा ही डेफिनेटली। इसके अलावा आपको ग्रीन कार्ड हासिल करना भी इजी होगा, मीन्स वो 10 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा अगर आप स्टेम कोर्स लेकर यूएसए में पढ़ने जाते हो। और अगर आपकी प्रोफाइल स्टेम कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं है, देन आई सजेस्ट यू कि यूएसए छोड़कर किसी और कंट्री चले जाओ, क्योंकि नहीं तो वहां पर सेटलमेंट, ग्रीन कार्ड, ये सब कुछ हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको सही यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगी। फिर ऐसे होता है, बहुत सारे फ्रॉड होते रहे हैं, चलता ही रहता है हमारे इंडिया में। तो ये सब कुछ ना फ्रॉड्स ऐसे होते रहे कि एजेंट्स फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर या फिर स्टूडेंट्स को कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज चूज करके दे देते हैं जिनमें से उनका बाद में कोई भी फ्यूचर नहीं बनता। तो अगर आप यूएस से ऑलरेडी पहुंच चुके हो और वहां पर जाकर ये पता चला कि आप गलत यूनिवर्सिटी लेकर आ गए हो, तो वहां पर भी उसको चेंज कर लो, नहीं तो आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप अभी जैसे लॉ यूज कर रहा है, वो आपको स्टडी छोड़कर इलीगल होने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहेंगे। लेकिन ओवरऑल यहां पर अच्छी बात यह है कि अभी वो यूएसए का स्टूडेंट वीजा को मैक्सिमम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाला है। और ये दूसरा है H1B वीजा। ये वीजा स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज जैसे कि आईटी, इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रोफेशनल्स के लिए है। इन सभी प्रोफेशन में इंडियंस बिल्कुल लीगल वर्क वीजा के थ्रू यूएसए जा सकते हैं। अगेन, इसकी भी डिटेल में बात मैं किसी और वीडियो में जरूर करूंगा। जनवरी 2025 में यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने ये H1B वीजा में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए, जिसके थ्रू इसकी रिक्वायरमेंट और प्रोसेस को और भी क्लियर और स्मूथ कर दिया गया है। तो ये आने वाले टाइम में एक बहुत ही यूजफुल और काम आने वाली वीजा कैटेगरी इंडियंस के लिए डेफिनेटली है। आने वाले टाइम में क्या, अभी भी तो है, अभी भी इसके थ्रू बहुत सारे प्रोफेशनल इंडियंस जो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में है, वो इस वीजा के थ्रू यूएसए का वर्क वीजा लेकर, लीगल वर्क वीजा लेकर जा सकते हैं।
अगेन इस वीज़ा के लिए भी आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो प्रोफेशनल फील्ड्स हैं इनकी इंटरव्यू आपकी इंग्लिश में ही होती है। और अगर आपकी इंग्लिश आपको लग रहा है कि वीक है, इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, तो मेरा अलग से स्पोकन इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए भी चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप वो चैनल भी एक बार चेक कर लेना, आपकी थोड़ी सी उसमें हेल्प हो जाएगी। सो ओवरऑल अगर बात करें तो रिसेंटली यूएसए से बहुत पेनफुल न्यूज़ हमारे सामने आई है, हमारे लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ है, एंड वी डोंट वांट दैट टू बी हैपन अगेन। इसीलिए हमारी यही कोशिश रहती है कि लोगों को अपनी वीडियोस के थ्रू गाइड किया जाए कि इलीगल तरीके से किसी भी कंट्री में एंटर होने की कोशिश ना करो। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि इतने सालों से चल रहा है, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अभी हर एक कंट्री में इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। इसलिए दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, लीगली किसी कंट्री में आप कैसे जा सकते हो, उसके लिए सही ऑथेंटिक और लीगल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमेशा ही आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और यही नहीं कि सिर्फ आपने वीज़ा लेना है, उसके बाद में भी आपकी लाइफ अपॉर्चुनिटीज़, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स के बारे में भी हम इस चैनल पर वीडियोस पोस्ट करते ही रहेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर हुई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट में मेंशन जरूर करना, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। और मैं 1-to-1 काउंसलिंग भी देता हूँ वीज़ास के लिए, अगर आपको उसके लिए कोई हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू विद योर वीज़ा प्रोसेस एंड योर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।